हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये काफ़ी जो प्रसिद्ध कविता है, ये निर्णय लेने पर आधारित है, यानी लाइफ में हमारे डिसीजन लेने पर आधारित है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो निर्णय जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे अमेरिकी कवि थे हु जो कि राइट्स सिंपली, बहुत साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीके से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत ही सर्वसाधारण अनुभवों के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में। जो जीवन में हम डिसीजन लेते हैं वही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। इस लेसन में उन्होंने यही बताया है। तो चलिए अब स्टेंजास को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। यहाँ पर डाइवर्ज शब्द का मतलब है दो दिशाओं में बंटे हुए थे, अलग अलग। टू रोड्स माने दो सड़कें। तो एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि एक जंगल में दो दिशाओं में सड़कें बटी हुई थी और मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, इस बात का मुझे दुख है। नेक्स्ट लाइन है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और अकेले यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड, और देखा, डाउन वन एज और एज आई कुड, एक रास्ते को, एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। टू वेयर, जहां तक, इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, ये पेड़ों की झुरमुट में गायब नहीं हो गई मेरी नजरों के सामने से। अगली लाइन है, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, और तब मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, जस्ट एज फेयर, जो कि बिल्कुल पहले रास्ते के ही समान था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो पहले रास्ते से कहीं ज्यादा उचित होने का, सही होने का दावा करता था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, यहाँ पर ग्रेसी शब्द का मतलब है बहुत ज्यादा हरा भरा, और वांटेड वियर का मतलब है जिसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वो दूसरा रास्ता बहुत ही हरा भरा था और ऐसा लगता था मानो इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो माने होता है यद्यपि, वहां के लोगों ने, यानी जो वहां से गुजरते थे, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वार्न, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी, रियली अबाउट द सेम, उन दोनों रास्तों के समान होने की, कि इन दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसकी लाइन ये है, एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और अगली सुबह वो दोनों ही सड़कों पर, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, समान रूप से पत्ते बिछे हुए थे, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी पदचिन्ह ने उनको खराब नहीं किया था, उनको काला नहीं किया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहले रास्ते को फिर कभी चलने के लिए सोचा, यानी फिर कभी मैं यात्रा करूंगा तो पहले रास्ते पर जाऊंगा, ऐसा कवि ने सोचा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से आगे चलकर दूसरा रास्ता जुड़ जाता है। आई डाउटेड, फिर मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं फिर कभी पहले रास्ते पर वापस आ पाऊंगा। तो कवि को यहाँ पर यह संदेह होता है। लास्ट स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं इसे लोगों को बताऊंगा दुख के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि कुछ युगों पहले, युगों युगों पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी थी। एंड आई, और मैंने, आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय,
मैंने वो रास्ता चुना जो कि कम चला गया था, जिस पर कम पैरों के चिन्ह थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी चीज ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया है। तो कभी नहीं उन रास्ते का पीछा नहीं किया या उन रास्ते पर नहीं चले जिन रास्तों को सारे लोग अपनाते थे। उन्होंने अलग रास्ता चुना और यही कारण है कि आज वो इतने फेमस है। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के कंटेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।